राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दम। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। कई दफ़ा सरकारी कार्यक्रमों और उनकी औपचारिकता निभाने के अलावा कुछ अलग दिखे तो ये रंग कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी की संवेदनशीलता को जाहिर करते हैं। दमोह में जिले के कलेक्टर का कुछ ऐसा ही रंग और क्रियाकलाप देखने को मिला जब सरकारी स्कूल में कलेक्टर गरीब तबके के बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे उनसे उनका पुराना परिचय हो। दरअसल आज से प्रदेश में स्कूलों के नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं और आज से स्कूलों में क्लास भी शुरू हो रही है। चुनाव आचार संहिता के चलते बड़े आयोजन तो नहीं हो सके, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अफसर स्कूलों में पहुंचे। दमोह शहर के शिवाजी स्कूल में सुबह सुबह कलेक्टर दल बल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया, टाफियां बांटी और फिर कलेक्टर सुधीर कोचर ने जो किया उसने सबका मन मोह लिया। डीएम ने बच्चों से उनके अंदाज में बात की तो गरीब तबके से आने वाले बच्चों ने उनसे सवाल कर डाला कि उन्हें कलेक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। कोचर ने सहजता से आसान भाषा में बच्चों के बीच बैठकर उन्हें सब समझाया। इतना ही नहीं, स्कूल में मौजूद बच्चों के अभिभावकों से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए फ्री शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा यदि उन्हें बच्चों की पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत हो तो वो उनके ऑफिस आकर समस्या बता सकते हैं। ये सब देखकर शिक्षक, शिक्षिकाएं और अभिभावक भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए डीएम कोचर ने कहा कि आज का दिन उनके लिए खास है और बच्चों से बात करके उन्हें खुशी मिली है और ज़िले में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम, यदि हमारे जैसा बनना है आपको, तो हम भी आपके जैसे ही है ना, ऐसे ही दुबले पतले थे, ऐसे ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, है ना, और अपने ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाया कि हम कलेक्टर बनेंगे, बचपन से, छोटेपन से, ठीक है। और फिर जैसे जैसे तुम आज मेरे से मिल रहे हो, ऐसे हम भी बचपन में कलेक्टरों से मिलते थे, तो तुम लगातार ऐसे अधिकारियों से मिलते रहो, बात करते रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे ऑफिस आओ तुम, ठीक है। और पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी में वापस मिल सकती हैं, लेकिन ये तुम्हारा समय चला गया तो ये लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और जो मदद चाहिए वो बताओ, हम लोग सारी मदद करेंगे, ठीक है। मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। शुभकामनाएं। अब देखिए, यदि आपके दिन की शुरुआत बच्चों के साथ हो तो इससे खुशनुमा बात और कुछ हो नहीं सकती, और उस पर से एक बहुत ही अच्छा अवसर था आज की शाला में बच्चों का प्रवेश आज प्रारंभ हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने पूरी उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ आज प्रवेश लेने की शुरुआत की है और सभी ने जो है आज जो उनको हमारी शिक्षा विभाग की तरफ से उनको स्लेट, पेंसिल और शार्पनर और फूल दे करके और तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया गया और बच्चे बड़ा खुश महसूस कर रहे थे, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा कि मैंने कहा है कि हम जब भी प्रवेश करते हैं स्कूल में तो ज्ञान के लिए प्रवेश करते हैं और जब प्रस्थान करते हैं तो सेवा के लिए करते हैं। तो यही उद्देश्य ये बच्चे सब सार्थक करेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि इन बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले और इसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग भी। दो बच्चों ने आपसे सवाल भी किया है कि आपके जैसा बनना है। जी, यस,
मैंने बच्चों से यही कहा है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और दूसरा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस कड़ी मेहनत के सिवाय और दूसरा कोई विकल्प नहीं है और उस रास्ते में शासन प्रशासन जहां मदद कर सकता है हम उनकी पूरी मदद करेंगे। जो बच्चे सिंसियर हैं और मेरिटोरियस हैं और जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं और वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा कलेक्टर ही बने, यदि वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो हम पूरी मदद करने के लिए तत्पर हैं। सर, बच्चों के बीच में आप बैठे, बचपन की कौन सी स्मृति याद आ गई आज आपको? मतलब मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा हूँ मैं। खरगोन में मैं रहता हूँ तो खरगोन में मेरा पूरा बचपन बीता है और वहाँ हम लोग कैसे हम रिक्शे से स्कूल जाते थे और पहले दिन बड़ी आतुरता। उस समय क्या होता था कि पहला दिन जुलाई में शुरू होता था तो 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ होते थे तो बहुत आतुरता रहती थी मुझे स्कूल जाने की। और मेरे टीचर्स मुझे इस बात के लिए बहुत मतलब उस समय में हमारे ज़माने में पेरेंट टीचर मीटिंग घर पे होती थी, मतलब टीचर्स घर आते थे। तो जब वो घर आते थे तो वो मम्मी पापा को बोलते थे कि ये आपका लड़का बहुत परेशान करता है और ये मतलब छुट्टी के दिन भी स्कूल आने की जिद करता है, अब इसको समझाइए थोड़ा। ये सब बड़ी मीठी यादें हैं और मैं मतलब मुझे बड़ा गर्व है कि उन टीचर्स की बदौलत ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और जब भी मैं खरगोन जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे ज़रूर मुलाकात करूँ। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका